मैं ज्योतिष यादव आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइव क्लास में प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 पेज नंबर 207 प्रश्नावली 8.2 पेज नंबर 207 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 में प्रश्न 3 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 3 देखेंगे। इससे पहले की लाइव क्लास में हम लोग प्रश्न 2 देख लिए हैं। प्रश्न 2 का 1, 2, 3 और 4 देख लिए थे। ठीक है, प्रश्न 2 का 1, 2, 3, 4 देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, कह रहा है प्रश्न 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 ग्रेटर देन a प्लस बी और 90 ग्रेटर देन और बराबर 90, ठीक है, 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका कह रहा है मान ज्ञात करने। चलिए हल। पहला दिया हुआ है tan a प्लस बी। a प्लस बी बराबर क्या है? √3। a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है? √3। ये जो मान है ये कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। चलिए, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें tan कट गया। a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है। पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये जो मान है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री का मान है। tan a माइनस बी और कितना हो गया? 1 हो गया tan 30 डिग्री। ठीक है, देखिए tan कट गया। a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। जब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो हम लोग समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 मान लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से कितना है? समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है? tan a प्लस बी बराबर √60। इधर कितना है? tan नहीं है। a माइनस बी बराबर कितना है? 30। देखिए बी कट गया। 2a बराबर 90। a बराबर कट गया। ये a बराबर 45। a बराबर 45 डिग्री हम लोगों को मालूम हो गया। a बराबर हम लोगों को 45 डिग्री मालूम हो गया। a बराबर हम लोगों को 45 डिग्री हो गया। अब समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर
समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो ए कितना है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना आया है 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर ये उधर जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि ए बी बराबर हो गया 15 डिग्री। बी बराबर कितना डिग्री हो गया 15 डिग्री। बी बराबर 15 डिग्री। ए और बी का हम लोगों को इधर थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, ये हम लोगों का ए निकल गया कितना 45 डिग्री और बी कितना निकला 15 डिग्री। यही हम लोगों को ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया प्रश्न 3। प्रश्न 3 इसी में एक सवाल सेम है। साइन यहाँ 10 है तो उसमें साइन का अंतर है। ये उदाहरण 8 है। ठीक है, उदाहरण का ये सवाल है, वो भी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 4 पे चलेंगे। उदाहरण का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद 4 पे चलेंगे। यह है उदाहरण 8। उदाहरण 8 दिया हुआ है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉमा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ये भी बाद बाकी वही चीज दिया हुआ है, वो भी लिख देते हैं। कॉमा 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन या बराबर 90 डिग्री। तो कॉमा ए और बी, ए और बी का ए ग्रेटर देन बी, यही लिख देते हैं, ए ग्रेटर देन बी। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। 1/2 कितना का मान होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन कट गया, यह आ गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद चलिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। कोस में कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो हो गया कोस ए प्लस बी
बराबर कोस 60, कोस 60 डिग्री, कोस कोस कट गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये a माइनस बी समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये कट गया, 2a बराबर 90, a बराबर 45, इसमें भी क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। तो समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर a माइनस बी और 30 डिग्री है, तो इसमें a का मान कितना है 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30। ठीक है, 30, इसको उधर ले जाइए, उसको 45 माइनस 30, ये प्लस में है तो इधर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का 45 है, तो ये आ गया 45 माइनस 30 बराबर बी बराबर 15, ये आ गया हम लोगों का 15। तब हम लोगों का आ गया a बराबर 45, b बराबर 15, इसमें भी यही आंसर आया। ठीक है, सवाल देखिए सेम था इसमें, यहाँ tan दोनों में था, क्या था, tan था। ठीक है, इसमें साइन और कोस दिया हुआ है, ये सब कुछ प्रोसेस वही था, बनाए इसको। बार बार आपको एग्जाम में 5 या 3 नंबर में पूछता है, 5 या 3 नंबर में इसको पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 3 देख लिए हैं, 3 देख लिए हैं, अब हम लोग 4 डिस्कस करते हैं। ठीक है, 4 डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, चार कह रहा है, 4 का 1, 4 में सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 का जो सवाल कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पहला साइन ए प्लस बी, उसके बाद बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये आपको कह रहा है बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको वैल्यू रख करके देखते हैं, वैल्यू रख करके देखते हैं, इधर भी रखेंगे वैल्यू, इधर भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए a बराबर हम लोग 60 लेते हैं और b बराबर हम लोग 30 लेते हैं, क्या लेते हैं 30। ठीक है, ये दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ देखेंगे बराबर है या नहीं। ये दोनों को कह रहा है बराबर है तो लिखिए सत्य, बराबर नहीं है तो लिखिए असत्य। एक का सवाल यही है।
चलिए साइन ए 60 प्लस 30 ये हो गया बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है आपको 1। ठीक है, ये तो आपको पहला हो गया। अब क्या कह रहा है? साइन ए प्लस साइन बी। साइन ये था आप लोगों को एल एच एस, ये है आर एच एस। ठीक है, आर एच एस। अब देखिए इसमें ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए बराबर नहीं है। 2 √3 + 1 इसको करिए, ये हो गया √3 + 1/2। ये आया √3/2 और यहाँ आया 1, यानी कि ये बराबर नहीं है। ये इसका मतलब ये असत्य है। कारण के साथ ये कारण बताए पहले असत्य। ठीक है, कह रहा था बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दूसरा कह रहा है, दूसरा, चलिए दूसरा सवाल कह रहा है आपको थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये दूसरा सवाल कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए इसका भी कारण हम लोग देखते हैं। इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को। चार का ये 2 है, 4 का 2। एक बॉक्स बना लीजिए। आप लोगों को सारणी बोले थे याद करने के लिए। ठीक है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग बना लिए। ये 4 का 2 का बता रहे हैं, 4 का 2। ठीक है, ये हम लोग बना लिए। जब बना लिए तो साइन ये है थीटा, थीटा के मान में जब देखिए वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90 वृद्धि हो रहा है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये होता है। ये आप लोग सारणी में याद किए होंगे। सारणी 8.1 पेज नंबर 204 में है, नहीं तो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, ये पेज नंबर 4 है, 204 सारणी दिया हुआ है 8.1 पेज नंबर 204 में देख लीजिएगा। NCERT बुक में, NCERT
बुक। ठीक है, देखिए अब चलिए थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है, कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, उससे बढ़ गया, फिर उससे बढ़ गया, फिर उससे बढ़ गया, फिर उससे बढ़ गया, यानी कि आपका जो 2 नंबर का प्रश्न है वो सत्य है, सत्य। ठीक है, 4 का 2। अब हम लोग 4 का 3 देखेंगे क्या कह रहा है। 4 का 3, 4 का 3 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में, चलिए अब हम लोग कोस का बना लेते हैं, सेम चीज बनाएंगे कोस का। थीटा कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या होता है, एक, ये कितना होता है √3/2, यानी कि इसका जो उल्टा होता है इधर से लिखते जाते हैं, ये √3 1/√2 1/√2 1/2, ये 0। ठीक है, देखिए इसमें तो बढ़ रहा था, ठीक है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 0 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री ग्रेटर देन 60 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें तो बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 0 डिग्री लेस देन 30 डिग्री लेस देन 45 डिग्री लेस देन 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यानी कि ये जो कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस के मान में वृद्धि होता है, ये कहना, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने से कोस थीटा का मान क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। ये तीसरा था, थीटा के मान में वृद्धि होने से कोस थीटा का मान जो होता है घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, एक था उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम। ठीक है, तो चलिए ये असत्य हो गया। अब हम लोग 4 देख लेते हैं। अब हम लोग 4 देख लेते हैं। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि थीटा का सभी मान के लिए क्या है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। क्या है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। देखिए सब अलग अलग है। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा सिर्फ 45 डिग्री में है, सिर्फ 45 डिग्री में, सिर्फ 45 डिग्री के लिए सत्य है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए सत्य है ये स्टेटमेंट। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। अब बाद बाकी के लिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। थीटा के सभी मान के लिए क्या है, असत्य है। थीटा का सभी मान देख लीजिए, ये 0 डिग्री बराबर यहाँ 1 है, यहाँ साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं हो सकता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं हो सकता है, ये असत्य है। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए ये स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है ये सत्य है। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा के सभी मान के लिए ये असत्य है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए सत्य है। अब हम लोग चलिए 4 देख लिए, अब 5 देखते हैं। 5 देखते हैं। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, सिर्फ 45 डिग्री इसमें 4 में देख लीजिए। 45 डिग्री का मान, सिर्फ 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर 1/√2 मान भी लिख लीजिए। चलिए, कह रहा है 5वां, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है।
ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का क्या मतलब है? अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ठीक है, अपरिभाषित है। क्या कह रहा है? ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित का क्या होता है? कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा? 1/tan 0 डिग्री, कोट का उल्टा tan, tan का उल्टा कोट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, यानी कि ये अपरिभाषित है ही नहीं। कह रहा है ये परिभाषित नहीं है। ये कथन आपका सत्य है। क्या है? सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। 5 का आपका कथन सत्य है। यहाँ जब पढ़े होंगे आप लोग सारणी में, ये सारणी जो दिया हुआ है पेज नंबर 8.1 204 में एनसीईआरटी बुक में, ये इसमें भी लिखा हुआ है असत्य है, यानी कि अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित का मतलब, अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया? परिभाषित नहीं है। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है 5 का, ये सत्य है। क्या है? सत्य है। चलिए, आपका प्रश्नावली 8.2 अब कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब लाइव क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने भाई बहन मित्र दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। अगले लाइव क्लास में कब मिलेंगे हम लोग? 8 PM रात में, 8 PM रात में हम लोग मिलेंगे डेली लाइव क्लास में। अब देखिए प्रश्नावली